वेलकम बैक टू मैंने लोग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फैमिली मेम्बर बन जाइए। तो अगर आप हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्या ही देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रही है, हम लोग को पता चलता है भाई। तो बिना बकवास किए मैं अपना वीडियो चालू करता हूँ। तो जैसा अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो भाई अभी बज गए हैं 4:17 और 5 बजे हमारी ट्रेन है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधे चलते हैं भाई ऑटो स्टैंड, वहाँ से ऑटो लेते हैं और सीधे चलते हैं उसके बाद स्टेशन। तो हम लोग रास्ते ही में जा रहे थे कि पीछे से ऑटो आ गया, तो उनसे पूछा स्टेशन जाइएगा, तो उसने बोला ऑफ कोर्स जाएंगे। तो हम लोग भी ऑफ कोर्स बैठ ही गए ऑटो में। तो यहाँ पे बैठने के बाद भाई हम लोग आराम से निकल चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अपने तरफ से सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप नवंबर में हैं, तो मतलब नवंबर के मंथ में कहीं प्लान कर रहे हैं जाने वाने का, तो शॉल और जैकेट याद से रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं रखी थी और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इतनी ठंड लग रही थी सुबह में, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब कि भाई जैकेट का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत था। और मैं तो डर भी रहा था कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए और भाई शादी वादी सब वैसी रह जाएगी। तो भाई अब हम लोग चले आए थे सीधे जहानाबाद के प्लेटफॉर्म पे, और मुझे इतना सुकून भाई कभी जहानाबाद के प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा, क्योंकि नहीं भीड़, नहीं कोई चिल्ला रहा, नहीं कुछ बोल रहा है भाई। यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आ रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और ये शांति भरा मौसम बहुत अच्छा लग रहा था भाई। तो मगर हम लोग की गाड़ी जो आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली थी, तो इसी वजह से हम लोग को अब जाना था उस साइड और मिलते हैं हम लोग को उस साइड। तो अभी बज गए थे 4:40, अभी भी 20 मिनट बाकी थे गाड़ी को आने में। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा इधर वेट कर लेते हैं और जब गाड़ी का टाइम होगा तब मिलते हैं। तो गाड़ी का टाइम हो चुका था, देख सकते हैं 5 बजने बस 6 मिनट थे। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा आगे चल लेते हैं प्लेटफॉर्म के, क्योंकि पीछे में ज़्यादा ही भीड़ रहता है जनरल में। तो इसी वजह से हम लोग सोचा स्लीपर या एसी बॉगी में बैठ के यहाँ से पटना तक जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो बस अब एसी या स्लीपर कोई सा भी बॉगी में बैठ जाएंगे आराम से और पटना में जाके फिर वहाँ से अलग ट्रेन चेंज करनी है। तो आप लोग को यहाँ का सफ़र मतलब बहुत ज़्यादा ही दूर हम लोग को जाना है, इसी वजह से घर से 5 बजे सुबह में निकलना पड़ रहा है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन पे बैठ गए हैं भाई, और भाई यहाँ पर तो और ठंड लग रही है। तो मैं गेट पे तो रहने वाला नहीं हूँ भाई, तो मैं यहाँ से सीधे जाता हूँ एसी मतलब स्लीपर बॉगी में, आराम से बैठ जाता हूँ। आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ भाई पटना में, क्योंकि मुझे बहुत कस के नींद आ रही है। तो ये हम लोग पटना में पहुँच गए थे और पटना में जैसे ही पहुंचा तो मुझे पता चला कि पटना में दिन हो गया। आपको दिन हो जाए, क्योंकि 1.5 घंटा लेता है और 6:30 बजे रोशनी हो जाती है। तो मैंने बोला सीढ़ी से नहीं जाना है, क्योंकि पटना के 1-2 प्लेटफॉर्म पे ना लिफ्ट लग चुका है। तो आप भी अगर पटना है तो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम लोगों ने लिफ्ट का इंतजार किया और लिफ्ट जैसे आया तो उसमें आराम से चढ़े और सीधे हम लोग पहुंच गए भाई ऊपर, मतलब कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं पहुंचना था, लिफ्ट इसी वजह से लिया था हम लोग। तो अब पापा ने बोला कि अभी गाड़ी आने में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी हम लोग बाहर जाएंगे कि अंदर आएंगे, अब वो अब्बू डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब्बू साथ में रहे तो मैं कुछ कर नहीं सकता था अपने मन का। अगर मैं अकेले रहता तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाता, अंदर ही कुछ समोसा वमोसा खा के अंदर ही रह जाता। बट अब्बू बोल रहे थे चलो बाहर, क्योंकि 6:30 हो रहा हम लोग की गाड़ी 7:30 बजे, और ऑफ कोर्स लेट ही होगी, संजीवी थी। अब संजीवी का नाम ले ही लिया तो आप लोग को पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, बट उसके कौन से स्टॉपेज पे जाएंगे आप लोग को ये नहीं पता चलेगा। तो वो वीडियो को लास्ट तक पता चलेगा, तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको बता ही दूंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर और देखते कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने। तो मैंने तो अब्बू को बोला था चलिए किसी अच्छे से होटल में, तो बट अब अब्बू क्या डिसाइड करते हैं भाई मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बाप के सामने कोई नहीं बोल पाएगा। सॉरी बाप वर्ड यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे अब्बू भी ये वीडियो देखेंगे तो भाई डांटना मत, क्योंकि बाप का वर्ड ऐसे रिस्पेक्ट से यूज़ किया मैंने। तो आप लोग बाहर का सीन देख ही सकते हैं। हमारा पटना भी सुबह सुबह खूबसूरत लगता है, मगर 2-3 बजते बजते क्या पता कहाँ से इतना पोल्यूशन आ ही जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ट्रेन का नंबर भी शो कर रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधे चलते हैं भाई मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर जाकर देखते हैं कि भाई सुबह सुबह मिलता है कि नाश्ता कि नहीं, क्योंकि अभी बज रहा था 6:30 और 6:30 बजे भाई हो सकता है कि होटल खुले भी ना हो, बट भाई स्टेशन वाले होटल सुबह खुल जाते हैं मुझे जहाँ तक पता है, बट पटना के क्या सिस्टम है वो जाकर पता ही चलेगा। तो भाई यहाँ पर हम लोग को आने के बाद पता चला कि इनके चूल्हे तो नहीं जल रहे थे, बट इनके पास खाना सब था। मतलब कि भाई जो था इनके पास खाना वो बासी था, और जब चूल्हा नहीं जल रहा है तो भाई खाना कैसे इन्होंने बना लिया, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा था। तो भाई इन लोग इतना आवाज़ देते रहे, बट अब्बू नहीं बोल रहे थे कि नहीं नहीं खाना। और भाई सही में बड़ों की बात सुननी चाहिए, मुझे आज पता चला, क्योंकि अब्बू ने पहले ही बोल दिया था कि होटल में तुम जाओगे तो भाई तुमको बासी खाना मिलने वाला है। बट मैंने जिद करके इनको यहाँ पर लाया था, और अब्बू ने फिर बोला कि देख लो अभी तक इनके चूल्हे भी नहीं जल रहे, बट इनका खाना पका हुआ है। भाई कैसे कैसे पॉसिबल है कि जब आपके चूल्हे नहीं जल रहे तो खाना कैसे बन सकता है। इसी वजह से हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए। तो हमने बोला कि चलिए छोले भटूरे खा लेते, बहुत दिन हो गया है। तो अब्बू ने बोला नहीं कुछ हल्का ही खा लो, पूरी सब्जी वब्जी खा लो। तो आप भी सोचोगे कि हम लोग ठेला पे क्यों खा रहे हो, तो रीजन मैंने बता दिया, कमेंट कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर भाई आराम से अब हम लोग अपनी थाली लगवाते हैं और आराम से हल्का फुल्का नाश्ता करके चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा ही दूर जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी सब्जी वब्जी खा के हम लोग सीधे पहुंच गए भाई पटना स्टेशन की तरफ।
और अब हम होते हैं एंटर, क्योंकि टाइम लगभग हो ही चुका है। तो अभी हम लोग कहते हैं एंटर, और मेरी जो गाड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर अभी 1 पे दिखा रही थी चिरंजीवी। अब देखते हैं कितना पे आती है, क्योंकि राइट टाइम पर ये ना स्टेशन फ्लक्चुएट होता है कि इस स्टेप से नहीं, उस मतलब कि दूसरे स्टेशन पे आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और 7:33 पे हमारी गाड़ी आ चुकी है। मतलब 7:30 का टाइम था, 3 मिनट लेट थी गाड़ी, तो 3 मिनट लेट कोई लेट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी चिरंजीवी एक्सप्रेस आ चुकी है, और भाई ये गाड़ी बहुत पुरानी है। तो अब मैं मिलता हूँ उसके पार्ट 2 में, और मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में कि कहाँ जा रहे हैं।